कैसे हो। मैं सुधा एस बघेल आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरे चैनल मैथ्स बाय सुधा एस बघेल में यूट्यूब पर। आज हम कक्षा 6 में चैप्टर नंबर 12 अनुपात और समानुपात के बारे में पढ़ेंगे। अनुपात का मतलब क्या होता है? अनुपात का अर्थ होता है तुलना करना, कंपैरिजन करना। इसका ये संकेत होता है, दो बिंदु होते हैं, ये इसका संकेत होता है। अनुपात ज्ञात करने के लिए दोनों मात्राएं समान होनी चाहिए। दोनों मात्राएं समान होनी चाहिए मतलब कि मीटर, जैसे कोई है कि हाँ भाई 12 लड़के हैं और तो 12 लड़कियां, मतलब सजीव की बात कर रहे हैं। अगर हम जैसे किसी मीटर की बात कर रहे हैं तो सामने आपने जैसे लिखे 12 लड़के और 12 मीटर, तो मीटर और लड़के मतलब ये संख्या दोनों की मात्राएं जो होती है वो क्या हो गई, अलग हो गई हैं, इसलिए इनका अनुपात नहीं निकल सकता है। तो अनुपात जब भी ज्ञात करना हो तो दोनों मात्रा कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। मान लीजिए एक आपको ऐसा दिया है 10 रुपये और दूसरा आपको दिया है 10 मीटर, तो ये दोनों का अनुपात निकलेगा नहीं। तो अनुपात की इकाई भी नहीं होती, इसकी कोई इकाई नहीं होती। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि किस प्रकार का, कि एक कक्षा में 20 लड़के और 40 लड़कियों की संख्या है, तो लड़कियों की संख्या तथा लड़कों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें कि क्लास में लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं। तो एक वर्ग में लड़के कितने हैं, 20 हैं, लड़कियां कितनी, 40, तो आपके टोटल कितने हो गए, कुल संख्या आपकी हुई 60। अगर लड़कियों का अनुपात आपको ज्ञात करना है तो 40/60, कुल संख्या में से आप लड़कियों का अनुपात ज्ञात करेंगे। 0 से 0 कटा आपका 2 दूनी 4, 2 3 6, 2/3, यानी लड़कियों का अनुपात जो है वो कितना, 2:3। लड़कों का अनुपात अगर हमको इसमें ज्ञात करना है तो 20/60, 0 से 0 कटा 2 एकम 2, 2 3 6, 1/3, यानी लड़कों का अनुपात आपका कितना है, 1:3। अब कुछ एग्जाम्पल द्वारा हमने ये देखेंगे कि जैसे मान लीजिए आपको ये दिया है 18/30, इसको सरल रूप में यानी कि अति संक्षिप्त रूप में अगर आपको दर्शाना है तो कैसे दर्शाएंगे। 18 किस पहाड़े में आपका आता है, 6 3 18। 30 आपका किस पहाड़े में आता है, 6 5 30। 6 से 6 आपका कट गया तो बचा कितना आपका, 3/5, यानी कि 3:5। यहाँ पर आगे हम देखेंगे कि 8 का 7 गुना अगर आपको कथन में दिया है तो आपका कितना हो जाएगा, 56। अगर आपको ऐसा बोला जाए कि 40 का 8वां भाग, तो मतलब 40 को आपको 8 से भाग देना है तो कितना आएगा, 8 पंचे 40, आपका उत्तर कितना आया, 5। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखिए कि 8/20 बराबर, यहाँ आपको फिलिप्स दे रखा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ मुझे क्या लिखना है। तो 8/20 का मैंने अति संक्षिप्त रूप निकाला आपका, तो कितना आया इसका, 2/5 आया। अब अगर 5 को मैं 6 से गुणा करूं तो यहाँ पर 30 आता है, तो ऊपर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 6 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो 2 को मैं 6 से गुणा करती हूँ तो 12 आता है, मतलब यहाँ आपका आंसर कितना आएगा, 12। यहाँ उदाहरण देखिए कि आपको अनुपात ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको दिया 30 मिनट, यहाँ पर 1.5 घंटा, इनके बीच का अनुपात अगर आपको ज्ञात करना है तो ये देखिए, ये मिनट में और ये घंटे में। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, मिनट में बदलेंगे या इसको घंटे में बदलेंगे, दोनों की मात्राएं समान करेंगे। यहाँ 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, आपने को पता है। तो 1.5 घंटा यानी कि 15/10 × 60 से गुणा करेंगे तो 0 से 0 कटा, यानी 15 × 6, तो आपका कितना है, 90 मिनट। अब 30/90, तो 0 से 0 कटा, 3 एकम 3, 3 3 9 और 1/3, यानी कि आपका अनुपात जो है कितना आएगा, 1:3। आइए आगे हम एग्जाम्पल देखते हैं कि आपको यहाँ दिया है 2/3। तो आप यहाँ पर आप इसको देखिए, इस फिलिप्स को देखिए, यहाँ पर आपका 8 है, मतलब आपने 2 को 4 से गुणा करा तो आपका 8 आया, मतलब यहाँ 3 को भी आपको 4 से गुणा करना है तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 12। अब यहाँ देखिए, यहाँ 14 दे रखा है, नीचे देखिए, तो 2 को अगर आप 7 से गुणा करते हैं तो 14 आता है, तो मतलब 3 को भी आपको 7 से ही गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ आपका कितना आ जाएगा, 21। यहाँ देखिए 24 है, तो 3 को आप 8 से गुणा करते हैं तो 24 आता है, मतलब 2 को आप 8 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 2 × 16। यहाँ 3 को आप 11 से गुणा करेंगे तो आपका 33 आएगा, तो यहाँ 2 को 11 से गुणा करेंगे तो 22 आएगा। तो इस प्रकार से आप, इसमें ये सिद्ध होता है कि आप जिस संख्या का गुणा अंश हर से करते हैं उसी संख्या का गुणा आपको अंश से करना है, और जिसका आप अंश से करते हैं उसी का गुणा आपको हर से करना है। आगे हम देखेंगे कि अनुपात समान है या नहीं, इसकी जांच हमको करनी है। यहाँ पर हमको दिया है 28:44 और 42:66। तो 28/44
4 सत्ते 28, 11 चौक 44 होता है, 4 से 4 कट गया, अब आपका अच्छा 7/11 है, नहीं 7 गया। यहाँ पर आपका 42/66 है, तो 6 सत्ते 42 होता है, 11 गुणे 66 होता है, मतलब इसका गुणनखंड निकाला हमने, 6 से 6 कट गया, आपका यहाँ भी सही। तो दोनों अनुपात की संख्या आपकी कैसी आई है? सेम आई है। तो सेम जब आता है तो क्या होता है? अनुपात समान होता है। अगर नहीं आता तो अनुपात समान नहीं होता। जिस प्रकार अनुपात होता है उसी प्रकार समानुपात भी होता है। समानुपात में कैसा होता है कि कोई वस्तु है, अगर एक वस्तु की कीमत, कोई वस्तु मान लीजिए ये x है और दूसरी ये y है, तो समानुपात में कैसा होता है कि अगर एक वस्तु की कीमत घटती है तो दूसरी वस्तु की भी कीमत कैसी होती? घटती है। अगर दूसरी एक वस्तु बढ़ रही है तो दूसरी वस्तु भी कैसी होती? बढ़ती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि मान लीजिए एक पेन का मूल्य 10 रुपये है, तो 2 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? 20 रुपये। अगर यहाँ पर 5 पेन हो तो 5 पेन का मूल्य भी कितना हो जाएगा? 50 रुपये। तो इस प्रकार से पेन की संख्या भी बढ़ेगी तो आपकी उसकी कीमत भी बढ़ रही है। तो इस यहाँ पर कैसा होता है? समानुपात होता है। डिसाइड हमको करना होता है, सोचना होता है दिमाग से कि हम यहाँ पर अनुपात का उपयोग करें या समानुपात का उपयोग करें। पर जनरली थोड़ी सी ट्रिक अगर हम यूज करें तो समानुपात में लगभग आपको 99% वस्तुओं के बारे में बात होती है, और अनुपात जब भी आता है तो आपको सजीव की बात होती है, मतलब व्यक्तियों से संबंधित बात होती है। जैसे विद्यार्थी हुए, लड़के हुए, लड़कियां हुई, ऐसे शब्द आएंगे आपको। तो इस आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि भाई अनुपात के बारे में पूछा जा रहा है या समानुपात के बारे में पूछा जा रहा है। तो आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।